कह रहा 59 62 65 यक्स x प्लस 2 72 85 99 ये आंकड़ा दिया है बढ़ते क्रम में। उसके बाद कह रहा है इसका माध्यक 67 है तो यक्स का मान बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि ये गिनती कितनी बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल n का जो वैल्यू निकला है, नंबर ऑफ जो संख्या है यानी कि कुल संख्या 8 बार है ना। कुल संख्या 8 बार है कि नहीं? 8 सम है कि विषम? सम है। जब सम है तो सम वाला फार्मूला लगेगा। सम वाला फार्मूला बच्चे n लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका को यम से हम लिखेंगे, बार बार पूरा नहीं लिखेंगे। माध्यिका यम बराबर n बटे में 2, यहाँ पे th लिख देते हैं या फिर एन डे सेकंड मतलब हो जाएगा, प्लस में n बटे में 2 प्लस का 1 यहाँ पे एन डे बटे में 2 हो जाएगा। n बटे का 2 मतलब 8, जहां n है वहां क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। 8 बटे का 2 प्लस का 8 बटे का 2 प्लस का 1, यहाँ पर एन लिख दो, यहाँ पे एन बटे का 2। m की जगह पे रखेंगे 67, हमको माध्यम दिया था। अब इसको काट देंगे, 2 1 कम 2 2 चौके 8 4 आया, 2 1 कम 2 2 चौके 8, यहाँ पे आया चौथा पद मतलब फोर्थ, प्लस में यहाँ आया 4 1 5 यानी कि फिफ्थ बटे में 2, यहाँ पे दिया है 67। अब देखो फोर्थ वाला पद क्या है? पहला दूसरा तीसरा चौथा x है और फिफ्थ वाला पद x प्लस 2 है, x प्लस का 2 बटे का 2 था बराबर में 67। इसको हम इस साइड लिख लेते हैं 67, और ये चीज देखो बटे में है, इस साइड आएगा गुणा में हो जाएगा तो कह देंगे 67 गुणे में 2 बराबर। अब देखो 1x कितना हो गया? 2x हो गया, 2x, और इसके पहले क्या था? प्लस का 2। अब 67 का गुणा 2 में करा देंगे, 2 7 14 14 के 4 हासिल 1 2 छक्का 12 हासिल 13 बराबर में 2x प्लस का 2। अब देखो बच्चे ये प्लस का 2 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 134 माइनस का 2 बराबर 2x, 134 में से 2 गया 132 बराबर 2x। अब ये 2 क्या चीज है? गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 132 बटे का 2 बराबर में x, काट देंगे 2 1 का 2 2 छक्का 12, 1 बचा 2 छक्का 12, हमारा जो x का मान आ गया 66 आ गया, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। देखो कह रहे कुल 10 प्रेक्षणों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित 5वां तथा 6वां प्रेक्षण क्रमशः 13 तथा 11 है तथा सभी 10 प्रेक्षणों का माध्यक क्या होगा ये बताना है। तो हमसे कह रहा टोटल 10 लोग हैं, हम कह दिए n का मान कितना आ गया? 10। 10 जो है सम है या विषम बताएंगे तो क्या है? सम संख्या है, सम संख्या है। जब भी सम संख्या होता है तो फार्मूला हमारा ये वाला लगता है, यम बराबर n बटे में 2 वहां पर प्लस में n बटे में 2 प्लस का 1 वहां पर बटे में 2। कह रहा है कि n/2 मतलब 10, जहां n है वहां 10 रख देंगे, यहाँ पे रख देते हैं 10 बटे का 2 प्लस का n की जगह पे 10 बटे का 2 प्लस का 1 बटे में 2, यहाँ पे वहाँ यहाँ भी वहाँ। इसको काट देते 2 1 कम 2 2 5 10, 2 1 कम 2 2 5 10, यहाँ बचा कितना 5, m बराबर बचा 5 वहाँ पर
पांचवा प्लस बी, 5 1 6, यहाँ बचा छठवा बटे में 2। अब देखो पांचवा पद कह रहा पांचवा तथा छठवां प्रेक्षण 13 और 11 है, तो रख लेते हैं 13 प्लस का 11 बटे का 2। 13 में 11 जोड़ देंगे 24, तो कितना हो गया 24। 3 1 4 1 1 2, 24 बटे में 2, 2 से काट देंगे, 2 1 कम, 2 2 दूना 4। हमारा जो माध्यिका आ गया कितना आ गया 12 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। हमें आंकड़ा दिया है 10 15 14 13 20 23 3 का माध्यिका ज्ञात करना है। पहले हम इसको व्यवस्थित क्रम में कर लेंगे, क्रम से बैठा लेंगे, देखेंगे सबसे छोटा दिया है 3, तो 3 को सबसे पहले लिखेंगे, 3 के बाद उससे बड़ा दिया है 10, 10 के बाद दिया है 13, 13 के बाद है 14, 14 के बाद है 15, 15 के बाद है 20, सबसे बड़ा है 23। इसको पहले क्रम से बैठा लेंगे, उसके बाद देखेंगे कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम कह देंगे n का जो मान दिया है 7 बार। यह संख्या कितनी बार है तो 7 बार है। जितना बार कोई संख्या होता है वही हमारा n का मान हो जाता है। तो 7 जो है विषम संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए विषम वाला फार्मूला लगाएंगे, माध्यिका बराबर n प्लस का 1 बटे में 2वां पद 14। ठीक है 2वां पद, तो n का वैल्यू है 7, तो यहाँ रखेंगे 7 प्लस का 1 बटे में 2 बराबर में m, तो 7 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 8, 8 बटे में 2। इसको 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, आगे 4, मतलब चौथा वाला पद बताना है। तो पहला इधर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा वाला पद आ गया 14, तो हम कह सकते हैं हमारा जो माध्यिका निकल गया 14 आ गया। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको क्रम से बैठा लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा है 19, 19 के बाद है 25, 25 के बाद है फिर 25, 30, 30 के बाद 31, उसके बाद 32, 32 के बाद है 35, 35 के बाद है 48, 25 ना ले लेगा, उसके बाद है 51, 51 के बाद है 59। अगर देखो मेरा इतना क्वेश्चन होता, इसके आगे ना होता, तब क्या होता हमारा माध्यक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है ना, तो यानी कि सब क्रम से लग गया, तो बीच वाला संख्या हमारा क्या हो जाता माध्यक हो जाता। तो बीच में कौन है 1 2 3 4 5, तो हमारा 32 क्या हो जाता माध्यक हो जाता। इसमें क्यों आंसर? तो पहला आंसर हमारा क्या हो जाता बच्चे 32 ना। अब आगे कह रहा है यदि 25 को 52 लिखा जाए, जहां 25 दिया है 25 को अगर हम 52 लिख देंगे तो ये चला जाएगा पीछे कि नहीं, चला जाएगा। अब लिख लेते हैं 19, 25 की जगह पे कह रहा है, अब हम अगर 52 लिख दे तो 52 को अगर व्यवस्थित करेंगे तो 51 के बाद नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। तो अब 19 के बाद कौन आएगा 30, उसके बाद 31,
32, 35, 48, 51, इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा 52, उसके बाद 59। अब माध्यक हम आपसे पूछे तो बीच वाला कौन आ रहा है? 35 आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लो माध्यक हो गया। तो हम कह देंगे हमारे आंसर आ गए 32 तथा 35 आंसर। ठीक है, नॉर्मल में देखो कह रहा 15 लोग का वजन है। देख लो पहले 15 लोग है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग है ना। 15 स्टूडेंट हैं, उनका वजन दिया है। तो पहले इनको क्रम से बैठा लो। सबसे छोटा देखो, इसमें से सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा कि 28 सबसे छोटा है, 27, उससे छोटा 27 है। तो सबसे पहले 27 को रखेंगे, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद क्या है? 31, 30 है। 30 के बाद क्या है? 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 34 34 है, 34 उसके बाद 37 है, 35 भी है। मिल क्या 35 तब 37, 36 भी है जी। 35 के बाद 36, 36 के बाद 37, 37 के बाद 41 41 है, 41 हो गया। 44, उसके बाद 42 42, 42 के बाद 43 है, कहाँ जी। 43 है, लास्ट में 44, उसके बाद 45। कहाँ 43 ये 5 छठवें नंबर पर। क्या 15 लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लोग को व्यवस्थित क्रम से बैठा दिया गया। अगर ऐसे हमसे पूछ लेता कि अभी माध्यक बताओ क्या होगा, तो यानी कि जो 8 नंबर पे होगा 15 का आधा क्या होगा? 7.5, यानी कि 7 उधर से 7 उधर से, बीच में जो बचेगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे आ गया, यही वाला बच रहा है इधर से। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर से, ये 7 को हटा दो तो बीच में यही जो बचा है वही हमारा क्या होगा? माध्यक होगा। पहला वाला आंसर तो हमारा हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा? 35। फिर कह रहा है इसी को अगर क्रम से बैठाया जाए, कैसे बैठाया जाए? क्रम से बैठाया जाए, तो हम बैठा लेते हैं। लेकिन कह रहा है 27 के जगह पे आपको 25 रखना है। 27 के जगह पे क्या रखना है? 25। पहले तो 44 की जगह 46। कोई बात नहीं, लेकिन 25 छोटा है, पहले हम 25 को रख लेते हैं। 27 की जगह पे 25, उसके बाद फिर 28, उसके बाद 29, उसके बाद 30, 30 के बाद 31, उसके बाद 32, उसके बाद 34, फिर 35, फिर 36, फिर 37, 41, फिर 42, फिर 43, लेकिन 44 की जगह पे कह रहा है 46 रखो। 44 की जगह पे क्या रखना है? 46 रखना है। तो 45 से बड़ा है ना, तो पहले 45 आ जाएगा, उसके बाद 46 आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? अब देखो जो यानी कि 8 नंबर पे होगा, टोटल 15 लोग है ना, जो यानी कि 8वें नंबर पे होगा वही हमारा क्या होगा? माध्यक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वही तो माध्यक आ रहा है, उसमें कोई बदलाव थोड़ी ना होगा। इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 यही आ रहा है ना। तो यानी कि हमारा माध्यक क्या हो जाएगा? नया माध्यक 35 हो जाएगा आंसर। समझ में? अब आगे चलते हैं।